नमस्ते, मैं आकांक्षा यादव और आप देख रहे हो शून्यवीर। ये जो आज का वीडियो हम बनाने वाले हैं ये 5वां वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज़ में। 4 वीडियो पहले जो 4 वीडियोज़ हैं आप जाकर देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जाकर ट्रिग्नोमेट्री का प्लेलिस्ट बना हुआ है। पहला वीडियो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ और आइडेंटिटीज़ के बारे में, दूसरा स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इन सब के बारे में बात करते हैं। जो तीसरा वीडियो है वो प्रूफ है कि जो हमारा जो सम है वो क्यों होता है ना, मतलब सम का जो फॉर्मूला है वो कहाँ से आता है, एंगल ऑफ सम का साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला कहाँ से आता है उसके ऊपर है। उसके बाद में जो चौथा वीडियो है वो सम ऑफ एंगल्स, डिफरेंस ऑफ एंगल्स, डबल एंगल आइडेंटिटीज़, मतलब बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक में जितनी भी आइडेंटिटीज़ पॉसिबल हैं उन सब के प्रूफ्स हैं और उन सब के प्रूफ्स हैं और फॉर्मूलेज हैं। ठीक है, तो आज हम क्या बात करने वाले हैं, आज हम चलने वाले हैं एक कदम आगे, क्योंकि अभी तक जिन एंगल्स के बारे में हमने बात की है वो हमने बात की कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 90 डिग्री, यानी कि केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, आईक्यू ट्राइंगल के बारे में, राइट ट्राइंगल के बारे में हमने बात की है। अब ट्रिग्नोमेट्री को एक लेवल आगे लेकर चलते हैं। आज हम बात करेंगे यूनिट सर्कल के बारे में, इसलिए मैंने यहाँ पर देखो सर्कल बनाया हुआ है ना। तो यूनिट सर्कल ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम बात करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री पे बाद में जाएंगे, पहले हम एंगल्स के बारे में बात कर लेंगे, क्योंकि अभी तक हमने केवल, जैसा मैंने बताया, राइट ट्राइंगल ट्रिग्नोमेट्री में हमने केवल कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में बात की है 0 से 90 डिग्री के बीच में, है ना। अब 90 डिग्री के बाद क्या, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उन सारे एंगल्स को हम यहाँ से देखेंगे। तो सबसे पहले तो देखो ये हमारा 0 डिग्री जो होता है, और ये हम पूरा कोऑर्डिनेट प्लेन में भी देखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी तक हम केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे जब हम राइट ट्राइंगल ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे थे। अब हम चारों क्वाड्रेंट की बात करेंगे। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि 0 डिग्री होना क्या चाहिए, है ना। तो ये एक स्टैंडर्ड है मैथ्स में कि जो 0 डिग्री है वो हमेशा ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होता है। तो ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यहाँ पे हम रख लेते हैं ये ओरिजिन है, और ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो 0 डिग्री हमेशा यहाँ पर होगा। ठीक है, अभी देखो ये 0 डिग्री से हमारे पास 2 रास्ते हैं जाने के। मैं इधर भी जा सकती हूँ, मैं इधर भी जा सकती हूँ, है ना। मतलब कि मैं ऊपर की तरफ भी जा सकती हूँ, मैं नीचे की तरफ भी जा सकती हूँ। तो उससे फ़र्क क्या पड़ेगा। तो देखो अगर मैं ऊपर की तरफ जा रही हूँ, मतलब कि अगर मेरा डायरेक्शन ये है, तो घड़ी तो पता नहीं आजकल के ज़माने में आपने देखी होगी या नहीं देखी होगी। तो जो आजकल के बच्चे हैं वो घड़ी देख लेना। तो घड़ी में क्या होता है, 12 यहाँ पर होते हैं, 1 यहाँ पर होते हैं। तो जो घड़ी है वो ऐसे मूव करती है। घड़ी कैसे मूव करती है, ऐसे मूव करती है। और ये जो मैं ऊपर की तरफ जा रही हूँ तो घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, है ना। तो जब हम जाते हैं घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में, उसे हम कहते हैं काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये जो है ये हो गया काउंटर क्लॉकवाइज, या एंटी क्लॉकवाइज। एंटी मतलब उल्टा, जो होना चाहिए उसका उल्टा जो होता है वो होता है एंटी। तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अभी जब हम काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि घड़ी की उल्टी दिशा में जाते हैं, उन एंगल्स को हम कहते हैं पॉजिटिव एंगल्स। तो ये जो एंगल्स हैं ये हो गए पॉजिटिव एंगल्स। तो पहले तो हमको ये कन्फ्यूजन था कि 0 डिग्री कहाँ रखेंगे, तो 0 डिग्री हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे रख लिया। अब यार यहाँ पे जाने के 2 रास्ते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं। तो हम पहले समझ रहे हैं कि अगर हम ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, ऊपर यानी कि इस डायरेक्शन में जाएंगे तो घूमना हमें गोल गोल ही है ना। तो यहाँ से भी हम वापस यहीं पर आएंगे। तो घड़ी की उल्टी दिशा में हम जा रहे हैं, उसे एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं और उन एंगल्स को पॉजिटिव एंगल कहा जाता है। तो अगर ये 0 डिग्री है तो देखो यहाँ पर अगर मैं आती हूँ तो ये मतलब मैं 90 डिग्री आ गई ना, पूरा 90 डिग्री आ गया ये, है ना। तो ये जो एंगल है ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस का 90 डिग्री। अब देखो और 90 डिग्री अगर मैं यहाँ पर आ जाती हूँ तो देखो पॉजिटिव वाई एक्सिस जो है वो हमारा होता है प्लस 90 डिग्री, पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है हमारा 0 डिग्री। अभी अगर मैं और 90 आऊँ तो मैं यहाँ नेगेटिव एक्स एक्सिस पे पहुँच जाऊँगी, है ना। तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस का जो एंगल होता है ये होता है 180 डिग्री, क्योंकि 90 में मैंने और 90 जोड़ दिए। अभी ये जो 180 है इसमें मैंने और 90 जोड़ दिए, तो ये एंगल हो जाएगा 270 डिग्रीज। तो नेगेटिव वाई एक्सिस यानी कि माइनस वाई एक्सिस जो होता है वो होता है 270 डिग्री। अभी यहाँ से मैं अगर वापस पहुँच जाऊँ तो मैं वापस पहुँच गई अपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, जहाँ से चले थे वहीं को पहुँच गए। लौट के बुद्धू घर को आए, लौट के बुद्धू घर पे आए तो ये हो गया 360 डिग्री। इसीलिए जो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन है जहाँ से शुरू किया था, अगर आप वापस वहीं पर पहुँच जाओ तो उसे कहते हैं 360 डिग्री। और आपने कहते हुए सुना होगा कि माई लाइफ टुक अ 180 डिग्री टर्न।
तो माई लाइफ टुक 180 डिग्री टर्न। जो लोग बोलते 360 डिग्री टर्न, तो 360 नहीं 180 बोलना चाहिए, क्योंकि 0 पे आप इधर जा रहे थे, 180 में आप एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने लग रहे हो, है ना। तो आपकी लाइफ में जब बहुत ज़बरदस्त बदलाव आने लगते हैं तो आप 180 डिग्री टर्न ले लेते हो, 360 नहीं लेते हो, क्योंकि 360 में तो आप पूरा घूम के वापस जहाँ से शुरू किया था वहीं आ गए, कुछ काम ही नहीं करा, ठीक है। तो ये तो हो गए पॉजिटिव एंगल्स। अगर अब मैं क्लॉक की डायरेक्शन में जाऊँ, जैसे घड़ी घूमती है, अगर मैं वैसे घूमना शुरू करूँ तो क्या होगा। तो जब हम इस डायरेक्शन में जाना शुरू करेंगे तो इसे कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज क्यों? क्योंकि ये घड़ी की दिशा में है। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को कहा जाता है, जब आप क्लॉकवाइज में जाते हैं तो उन्हें नेगेटिव एंगल्स भी कहा जाता है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ पर पहुँची तो मैंने 90 डिग्री का रास्ता तय किया है, लेकिन ये मैं क्योंकि घड़ी की दिशा में जा रही हूँ तो ये हो जाएगा -90 डिग्री। तो जो -y एक्सिस है वो -90 डिग्री होता है, और +270 और -90 एक ही बात है, क्योंकि एक में क्या किया, आप इतना लंबा घूम के यहाँ पे पहुँचे हो, दूसरे में आपने क्या किया, आप सीधे यहाँ से यहाँ पर पहुँच गए हो। अभी और ऊपर चलते हैं, तो -90 से आप पहुँच जाओगे -180, और ऊपर जाओगे तो आप पहुँच जाओगे -270, क्योंकि 90 आप आगे बढ़ते जा रहे हो, है ना। अगर आप और इधर आओगे तो आप पहुंच गए -360, फिर से लौट के बुद्धू घर को आए, तो यहाँ पे भी पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है -360 डिग्री में, है ना। तो 270 डिग्री का मतलब क्या है, यहाँ से शुरू किया, यहाँ से पूरा यहाँ तक आयो। -90 का मतलब क्या है, यहाँ से शुरू किया और यहाँ पर आयो। +180 का मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ पर आयो। -180 यहाँ से यहाँ पर आयो। तो देखो 180 और -180 आप एक ही जगह पहुँच रहे हो, है ना, चाहे ऊपर से जाओ चाहे नीचे से जाओ। सेम विथ 360 और -360 आप एक ही जगह पहुँच रहे हो, चाहे आप यूँ जाओ चाहे आप यूँ जाओ। मेन जो फ़र्क पड़ रहा है वो ये पड़ रहा है 270 और 90 का। जहाँ पे -270 है वहाँ पे 90 हो जाएगा, जहाँ पे प्लस का 270 है वहाँ पे माइनस का 90 हो जाएगा। तो ये तो हमने जो हमारी एक्सिस हैं उनको एंगल से डिनोट करा दिया कि 0 मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वो जो प्लस का वाई एक्सिस है वो हो जाएगा 90 डिग्री या -270 डिग्री, माइनस का एक्स एक्सिस हो जाएगा 180 या -180, और माइनस का वाई एक्सिस हो जाएगा 270 या -90। ये बात क्लियर हो गई। अभी आप देखो बीच में सर्कल बनाया होगा, और मैंने अपनी इंट्रोडक्शन में भी बोला था, आज हम यूनिट सर्कल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। तो यूनिट सर्कल क्या होता है, यूनिट सर्कल एक सर्कल होता है, तो ये सर्कल आपको दिख रहा है, इसका सेंटर यहाँ ओरिजिन पे है। यूनिट का मतलब क्या होता है, यूनिट का मतलब हर जगह मैथमेटिक्स में यूनिट का मतलब होता है 1। तो यूनिट सर्कल का मतलब हो गया जिसका रेडियस हो 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो रेडियस है ये 1 है। तो अगर रेडियस 1 है तो अब हम ये पॉइंट्स भी निकाल लेते हैं। तो इधर देखो, ये जो पॉइंट है इसे मैं 1,0 बोल सकती हूँ, ये हो जाएगा मेरा 0,1, ये हो जाएगा -1,0, और ये हो गया 0,-1। तो ये तो हमने एंगल्स के बारे में बात कर ली, पॉजिटिव एंगल्स, नेगेटिव एंगल्स, और हमने देखा कि आप घूम के 360 पे वापस यहीं पे आ जाते हो। तो अब मान लो कोई एंगल है, मतलब कि 360 डिग्री पे आप दोबारा यहीं पे पहुंच जा रहे हो, तो को टर्मिनल एंगल्स आपको जब भी निकालने हों तो या तो आप 360 जोड़ते जाओ या आप 360 माइनस करते जाओ, आप वापस वहीं पे पहुंच जाओगे। तो को टर्मिनल एंगल्स क्या हो गए, जहाँ से शुरू किया था एक चक्कर लगा के वापस वहीं पे आ गए, या 2 चक्कर लगा के वापस वहीं पे आ गए। अब वो चक्कर आप क्लॉकवाइज में लगा लो या एंटी क्लॉकवाइज में लगा लो। एंटी क्लॉकवाइज में लगा रहे हो तो 360 ऐड करते जाना है, क्लॉकवाइज में लगा रहे हो तो 360 माइनस करते जाना है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव एंगल नेगेटिव एंगल का कॉन्सेप्ट हमने देख लिया। उसके बाद में को टर्मिनल एंगल क्या होते हैं वो मैंने आपको बता दिया, एक बार मैं डायग्राम से भी समझा देती हूँ। ये अंदर घड़ी की दिशा थी, और वो नाम भी इसीलिए आता है, क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक की तरह, एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक का उल्टा। हाँ, सर्कल बड़ी मेहनत से बना है, उसमें मैं मिटाना नहीं चाहती, तो इसीलिए आज थोड़ा आराम आराम से काम हो रहा है। तो मैंने बात करी थी को टर्मिनल एंगल्स के बारे में।
कोटर्मिनल एंगल्स क्या हुए, मान लो कि मैं अब एक लाइन खींच देती हूँ यहाँ पे। अभी इसका जो एंगल है वो ये है थीटा, है ना। टर्मिनल का मतलब क्या, जहाँ पे शुरू किया, ये जहाँ पे शुरू किया तो ये तो इनिशियल आर्म हो गई, है ना। जहाँ पे ख़त्म करो टर्मिनल मतलब जहाँ पे ख़त्म होता है, तो टर्मिनल आर्म हो गई हमारी ये वाली, इसको हम बोलते हैं टर्मिनल आर्म, क्योंकि हम एंगल की टर्म्स में बात कर रहे हैं। और ये जो है ये हमेशा रहेगी हमारी इनिशियल आर्म। जब भी हमें कोई भी एंगल मेजर करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, हम हमेशा शुरू करेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो अभी देखो ये थीटा है, मतलब कि मैं बस यहाँ से यहाँ चली गई। अभी कोटर्मिनल का मतलब क्या, कि मैं पूरा एक राउंड मार के वापस इसके पास आऊँ। तो वो मैं कैसे करूँगी, ये जाके यहाँ पे आई, एक राउंड मार के वापस यहीं पे आ गए, है ना। इसमें मैंने क्या किया, ये पूरा 360 जोड़ा और फिर थीटा जोड़ा, तो ये थीटा प्लस 360 हो गया, है ना। अगर मैंने एक राउंड मारा तो मैं 360 जोड़ूंगी। अभी मान लो मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक राउंड के बाद भी नहीं, मैं सोच रही हूँ एक और राउंड घूम के आ जाते हैं, फिर यहाँ पर आते हैं। अगर मैं वो कर रही हूँ तो मैं 2 बार 360 जोड़ रही हूँ, है ना। तो वो हो रहा है थीटा प्लस 2 × 360 डिग्री। मेरा मन करे कि नहीं यार 2 बार भी कम है, मेरे को तो 3 बार राउंड मारना है, 3 बार राउंड मार के वापस आ जाओ, है ना। तो वो हो जाएगा थीटा प्लस 3 × 360 डिग्री। तो कोटर्मिनल एंगल जब भी आपने करने हैं तो आप क्या कर सकते हो, थीटा मतलब कोई सा भी एंगल, 30 डिग्री ले लो, 15 डिग्री ले लो, 14 डिग्री ले लो, जो मर्जी है वो ले लो, जितना आप गए हो उतना हो जाएगा, है ना। तो कोटर्मिनल एंगल्स क्या हो जाते हैं, जब आप 360 का कोई सा भी मल्टीपल उसमें जोड़ते जाते हो, ठीक है। तो 360 जोड़ते कब जा रहे हो आप, जब आप घड़ी की उल्टी दिशा में जा रहे हो, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो। अभी देखो मैं बोलूँ कि नहीं यार मुझे तो घड़ी की उल्टी दिशा में जाने में कोई मज़ा नहीं आता, मुझे तो ना घड़ी की दिशा में जाना है, यानी कि क्लॉकवाइज में जाना है, मुझे तो नेगेटिव एंगल चाहिए, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा, हम घड़ी की दिशा में जाने लगेंगे, और घड़ी की दिशा में क्या करते हैं, हम -360 पे पहुँचते हैं, है ना। तो वहाँ पे आप 360 माइनस करोगे, अगर एक राउंड लगाने के बाद आए हो तो। 2 राउंड लगाने के बाद आए हो तो आप क्या करोगे, 720 यानी कि 360 का डबल माइनस करोगे। 3 राउंड में आप 360 का 3 टाइम्स माइनस करोगे। तो वो एक बार मैं आपको डायग्राम से बता भी देती हूँ, क्योंकि अभी ये मेरा पूरा अच्छे से मिट भी गया है ना। अभी मान लो मैं क्या करूँ, मैं यहाँ से यहाँ पहुँच मैं वही रही हूँ, लेकिन मैंने रास्ता उल्टा अपनाया हुआ है। तो देखो ये पूरा यहाँ तक तो 360 होता, अगर मैं ये पूरा मान लूँ 360 में से मैंने थीटा हटा दिया, है ना। या फिर मैं क्या करूँ, पूरा एक राउंड मारने के बाद मैं यहाँ पहुँचूँ। ये तो एक राउंड मारने के बाद था, मान लो ये पूरा 2 राउंड मारने के बाद में मैं फिर यहाँ पहुँचूँ, तो ये भी कोटर्मिनल एंगल हो गए। तो आप क्या कर सकते हो, आप प्लस भी कर सकते हो और माइनस भी कर सकते हो, क्योंकि थीटा माइनस 360 करोगे तो भी आप यहीं पहुंच जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए ये जो k की वैल्यू है ये हो सकती है +-1, +-2, +-3, केवल 1 2 3 लेने की ज़रूरत नहीं है। तो k कोई सा भी इंटीजर हो सकता है, अगर आप 360 जोड़ते जाओ या 360 माइनस करते जाओ, यू विल स्टिल एंड अप एट द सेम पोजीशन, सेम टर्मिनल आप पहुंच जाओगे। इसीलिए इन्हें कहा जाता है कोटर्मिनल एंगल्स। तो ये वाली बात तो हो गई कि आप किसी भी चीज़ में 360 जोड़ते जाओ या 360 माइनस करते जाओ, आंसर सेम ही रहने वाला है ना। तो यहाँ से हमको एक और आइडेंटिटी मिल जाती है, ये मुझे मिटाने ही पड़ेंगे। वो क्या मिल जाती है, क्योंकि देखो थीटा और 360 प्लस थीटा सेम ही बात है, तो साइन थीटा और साइन थीटा प्लस 360 भी सेम ही बात हो जाएगी, है ना। तो लेकिन ट्रिग्नोमेट्री पे हम थोड़ा देर में आते हैं, अभी कोटर्मिनल एंगल्स भी आपने समझ लिए। अभी तक हम डिग्रीज के बारे में बात करें, पहले मुझे ना रेडियंस के बारे में बात करनी है, वरना वो रह जाएगा। तो एंगल ना 2 चीज़ों में नापे जाते हैं,
एक तो डिग्रीज जो हमने अभी देखा है ना कि पूरा एक रोटेशन करने में आपको 360 डिग्री लगा, 1/4 जाने पे 90 डिग्री लगा। जो दूसरा तरीका है एंगल्स मेजर करने का वो क्या है, वो है अपना रेडियंस। पहले मेरे को लाइनें बना लें दो। अभी रेडियन होता क्या है ये जान लेते हैं। तो रेडियन क्या होता है कि जितना सर्कल का रेडियस है उतना ही आप सर्कल के ऊपर चले हो। अगर सर्कल का रेडियस 1 है तो आपने सर्कल में भी आप 1 यूनिट चले हो, है ना, तो वो हो जाएगा 1 रेडियन। तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए मेरे को रस्सी लेनी है। ये देखो, यहाँ पे अगर मैं मेजर करूँ, ये यहाँ से यहाँ पर ये इतना रेडियस है ना, तो मैं सर्कल पे इतना ही चलूँगी। शुरू में पॉजिटिव एक्स एक्सिस से करूँगी क्योंकि वो मेरा 0 है, वो रेडियन में भी 0 ही रहेगा। अभी देखो यहाँ पे देखो, ये मैं यहाँ से शुरू करके ये सर्कल के उसमें इसको ले जाती जा रही हूँ, ले जाती जा रही हूँ, ले जाती जा रही हूँ, ये यहाँ पर आकर रुक गया, है ना। लेंथ उतना ही है जितना ये था, मतलब कि ये और ये बराबर है। तो अगर अब मैं यहाँ पर ये बना दूँ, इसको कनेक्ट कर दूँ, 1 सेकंड रुक जाओ, इसको मैं यहाँ से कनेक्ट कर दूँ तो ये एंगल मेरा हो जाएगा 1 रेडियन। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस r है तो ये डिस्टेंस भी r है। ठीक है, समझ में आ गई 1 रेडियन की डेफिनेशन कि जितना रेडियस है उतना ही आप सर्कल पे चल रहे हो, तो वो हो गया 1 रेडियन। अभी देखो 1 यूनिट का सर्कल है तो अगर आप यहाँ पे 1 है तो आप यहाँ पे 1 चल रहे हो, यहाँ पे 2 होता तो आप यहाँ पे 2 चल रहे हो, यहाँ पे 3 होता तो आप यहाँ पे 3 चल रहे हो। यूनिट सर्कल हो या कोई सा भी सर्कल हो, बात एक ही है। तो अब 1 रेडियन तो हमें समझ में आ गया कि आप r का डिस्टेंस कवर कर रहे हो, तो वो हो गया अपना क्या 1 रेडियन। इसके आगे बढ़ते हैं। अभी पूरा कितना होता है, अगर मेरे को मैं यहाँ से शुरू करके भाग दौड़ के वापस यहाँ पर आऊँ तो मेरा सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2πr, है ना। तो देखो r डिस्टेंस कवर करने में एंगल हुआ 1 रेडियन, तो 2πr यानी कि पूरा सर्कल कवर करने में जो एंगल बनेगा वो बनेगा 2π रेडियन, है ना। तो इसीलिए, और लेकिन अगर हम डिग्रीज में देखें तो पूरा सर्कल कंप्लीट करने में हमको 360 डिग्री लगते हैं। यहाँ पे हमको पूरा सर्कल कंप्लीट करने में, और हम 2πr क्यों ले रहे हैं, क्योंकि होता है सरकमफेरेंस। क्योंकि मैंने अगर यहाँ से शुरू किया, मैं पूरा भाग दौड़ के वापस यहाँ पे हूँ, तो जो डिस्टेंस मैंने कवर किया होगा वो होगा 2πr। तो फुल सर्कल में हमारा हो रहा है 2π रेडियंस। तो अब यहाँ से हमें एक तो ये रेडियन की डेफिनेशन मिल गई कि जितना रेडियस है उतना ही डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो सर्कल के ऊपर। जहाँ पर आप पहुँचोगे उसका सेंटर से जो एंगल बनेगा वो बनेगा 1 रेडियन। तो ये हो गया 1 रेडियन, ठीक है। आर था, यहाँ पर भी आप आर गए हो। उसके बाद में दूसरी चीज़ हमने क्या देखी कि पूरा सर्कल कवर करने में हमें लगते हैं 2π रेडियंस, ठीक है। और डिग्रीज में पूरा सर्कल कवर करने में हमें लगते हैं 360 डिग्री। तो यहाँ से एक चीज़ आ जाती है कि अगर मैं रेडियन की बात करूँ, यहाँ पे रेडियन रख लेते हैं और यहाँ पे डिग्रीज रख लेते हैं। तो 2π रेडियन में हो रहा है 360 डिग्री। तो अगर मैं दोनों को 2 से डिवाइड कर दूँ तो π रेडियन में हो जाएगा 180 डिग्री। अगर मुझे 1 रेडियन में निकालने कितने डिग्रीज हैं तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे π से डिवाइड किया, वहाँ पे भी π से डिवाइड करूँगी। सिंपल रेशियो चल रहा है अभी, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन π। और अगर मुझे डिग्रीज 1 चाहिए तो मैं 180 से यहाँ पे डिवाइड करूँ, यहाँ पे भी मैं 180 से डिवाइड कर दूँगी, तो ये हो जाएगा π अपॉन 180 डिग्रीज, ठीक है। तो ये पूरा कन्वर्जन चार्ट है रेडियन से डिग्रीज के बीच में। तो हाउ टू कन्वर्ट रेडियंस टू डिग्रीज, यहाँ से हमें मिल जाएगा जो भी एंगल है उसको 180 डिग्री अपॉन π से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो π अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये हो गए कन्वर्जन। ये एक बार मैं लिख भी देती हूँ फॉर्मूले। वैसे तो ये रेशियो टेबल ही आपको हमेशा काम आ जाएगा। जैसे मेरे को पता करना है 2 रेडियन में कितने डिग्रीज हैं, तो वो हो जाएगा
2 इंटू 180/पाई यानी कि 360/पाई। तो ये देखो और कुछ लोग होते हैं जिनको फॉर्मूले याद नहीं रहते हैं, है ना। ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार फॉर्मूले याद रखो, एकदम रट के रखो, आप प्रोसेस याद रखो, आप ये रेशियो टेबल इस्तेमाल करो। 2 पाई मतलब 360 डिग्री, पाई मतलब 180 डिग्री, तो बाकी फिर आप रेशियो से भी आप निकाल सकते हो अपना आंसर। जिनको फॉर्मूले याद रहते हैं उनके लिए हम यहाँ पे फॉर्मूले रख देते हैं, कन्वर्ट फ्रॉम रेडियन टू डिग्रीज। तो आपने क्या करना है, एंगल को 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देना है। और मैं यहाँ पर बता देती हूँ, कन्वर्ट फ्रॉम डिग्रीज टू रेडियन। तो उसमें आपने क्या करना है, थीटा को पाई/180 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये डिग्री डिग्री कट जाएंगे, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे फॉर्मूले। तो अभी हम क्या करते हैं, हमारे जो बेसिक्स हैं ना, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, इन सबको कन्वर्ट कर लेते हैं रेडियंस में। तो देखो 360 तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 पाई बन जाएगा। 180 हमारा पाई बन जाएगा। अभी 90 जो है वो 180 का भी आधा होता है, तो 90 क्या है वो पाई का भी आधा हो जाएगा, तो वो बन जाएगा पाई/2। और 270 डिग्री को अगर हम कन्वर्ट करें, यहीं से कर लेते हैं, 270 डिग्री को मुझे कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 270 इंटू पाई/180। कट कट, ये 90 टेबल में जाते हैं तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये हो गया 3 पाई/2। तो जो 270 डिग्री है वो हमारा हो गया 3 पाई/2। ठीक है, अभी पॉजिटिव एंगल नेगेटिव एंगल का कॉन्सेप्ट रेडियंस में भी सेम रहता है। काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज जाओगे तो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे हम नेगेटिव एंगल्स भी लिख लेते हैं। तो ये जो -90 डिग्री है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -पाई/2 रेडियन। रेडियन में ना हम कुछ लगाते ही नहीं हैं, ऊपर सी लगता है, लेकिन वो भी हम आधे से ज़्यादा बार नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो -180 डिग्री मतलब कि -पाई रेडियन, -270 डिग्री यानी कि -3 पाई/2 रेडियन, और -360 डिग्री मतलब कि -2 पाई रेडियन। रेडियन के बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एक तो यूनिट सर्कल ट्रिग्नोमेट्री में इसको मेजर करना आसान है, और जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है एंगल्स की वो रेडियन से होती है। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करना है ये हमने देख लिया। मेन एंगल्स को हमने कन्वर्ट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम जो हमारे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, जो हमारे बेसिक स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री जो हमने निकाली थी बीच में 30, 45, 60, उनको भी देख लेते हैं कि वो क्या बनेंगे। तो ये दोनों फॉर्मूले आप चाहे तो लिख सकते हो। तो देखो मैं एक चार्ट बना लेती हूँ। 2 पाई 360 है, पाई 180 है, 90 का भी हमने देख लिया। अभी देखो 30 डिग्री, 30 डिग्री का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम 6 से डिवाइड करें, यहाँ पे हो जाएगा पाई/6। फॉर्मूले में रख दो 30/180 इंटू पाई हो जाएगा, तो यहाँ से भी आ गया पाई/6। 30 डिग्री का मतलब है पाई/6। अभी 45 डिग्री देख लेते हैं। 45 डिग्री 90 का भी आधा होता है, 90 पाई/2 है तो 45 उसका भी आधा, पाई/4 बन जाएगा। वैसे भी करके देखोगे तो 45/180 आप करके देखोगे, (45 × 4 180 होता है, तो वहाँ से भी पाई/4 आएगा, वरना 9 से भी कर लो। ये 5 बनेगा, ये 20 बनेगा, और फिर ये 1/4 हो जाएगा। तो बेसिकली आप कैसे भी कर लो, मोटा मोटा आंसर पाई/4 ही आना है, 45 डिग्री। और तीसरा जो स्टैंडर्ड एंगल है वो अपना कौन सा है, 60 डिग्री होता है। तो जो 60 डिग्री है
वो कितना हो जाएगा, 60/180 कितना होता है, 60/180 अपना होता है 1/3, तो ये हो जाएगा π/3। इसको हम कब इसी फॉर्मेट में रखते हैं, इसका हम डेसिमल में वैल्यू नहीं निकालते, आप चाहो तो निकाल सकते हो। पाई अपना 3.14 अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि पाई का रैशनल नंबर है तो 3.14 केवल उसका अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है, क्योंकि हम केवल पहले 2 डेसिमल प्लेसेस तक बात करें, या 22/7 भी उसका अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है, वहाँ से आप अप्रॉक्सीमेट एंगल्स निकाल सकते हो। हम लोग रेडियन के एंगल्स को पाई के टर्म्स में ही रखने वाले हैं। हो गया? तो ये हमने बात कर ली पॉजिटिव एंगल्स, नेगेटिव एंगल्स, को टर्मिनल एंगल्स। तो अभी देखो को टर्मिनल एंगल्स एक बार फिर से कर लेते हैं, है ना, क्योंकि अभी हमने रेडियंस में भी बात की है। तो देखो अगर मैं डिग्री ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो वो को टर्मिनल एंगल ही बनेगा। ये तो हो गया डिग्रीज में। अगर रेडियंस में है तो मुझे क्या करना होगा, 2n पाई, 2 पाई यानी कि 360, तो 2 पाई 4 पाई 6 पाई मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ। और यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो +-1 +-2 +-3 एंड सो फोर्थ हो जाएगी। तो ये रेडियंस में है और ये डिग्रीज में, और ये सारे को टर्मिनल एंगल्स होते हैं, यानी कि आपको दोबारा आप उसी जगह पे पहुँच जाओगे। तो आप चाहो तो इन्हें भी नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि हमने दोनों में बात कर ली है, रेडियंस और डिग्रीज में। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। लंबा होने वाला है थोड़ा वीडियो, क्योंकि अभी तो केवल एंगल्स के बारे में बात हुई, ट्रिग्नोमेट्री तो भी आनी बाकी है ना। तो चलो हमारे पास आ गया जो 30, 45, 60 के वैल्यूज़ आ गए, π/6, π/4, π/3। एक रेडियन का डेफिनेशन क्या होता है वो हमने देख लिया। डिस्टेंस ट्रैवल्ड ऑन द सर्कल इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, या लेंथ ऑफ द आर्क इक्वल टू द रेडियस मेक्स 1 रेडियन। ये भी अब हम मिटा देते हैं। अब आ जाते हैं मुद्दे पे। आप देख पा रहे हो कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है ना। और अभी तक हमने जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है वो हमने पढ़ी है राइट ट्राइंगल में, है ना। तो अभी देखो रेडियस 1 है, तो ये जो हाइपोटेनियस है ये भी 1 हो जाएगा, क्योंकि हम यूनिट सर्कल की बात कर रहे हैं। अभी अगर मैं यहाँ पर राइट ट्राइंगल बनाऊँ, ये मान लो कोई सा भी पॉइंट है Px, y, ये 90 डिग्री है। तो देखो ये अगर ये Px, y है, तो ये जो डिस्टेंस है ये मेरा हो जाएगा x, और ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा y, करेक्ट। और ये जो एंगल है ये एंगल है मेरा थीटा। अभी अगर मैं सिर्फ इस ट्राइंगल को बाहर ले लूँ, ये 1 है, ये x है, ये y है, ये 90 है और ये थीटा है। और अगर अब मैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री लगाऊं तो यहाँ पे देखो मेरा साइन थीटा क्या हो जाएगा, मेरा साइन थीटा हो जाएगा y/1 यानी कि केवल y। तो यूनिट सर्कल पे जो साइन थीटा है वो केवल y हो जाता है। अभी देखो मेरा जो कॉस थीटा है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि x/1 यानी कि केवल x। तो अगर मैं यूनिट सर्कल की बात करूं तो मेरा जो साइन थीटा है वो y है, जो कॉस थीटा है वो x है, और टेन थीटा क्या हो जाएगा, हम केवल साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो बाकी तीनों है वो इन तीनों के रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो देखो मेरा टेन थीटा हो जाएगा क्या, वो होता है ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, तो वो हो गया y/x। अब ये जो ट्राइंगल है ये मैं कहीं पे भी बना सकती हूँ। पहले तो आपने इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि साइन थीटा हो गया y,
कॉस थीटा हो गया x, टेन थीटा हो गया y अपॉन x। और ये जो यूनिट सर्कल है इसी से अभी तो हमने रेडियन से डिग्रीज में पॉजिटिव एंगल नेगेटिव एंगल ये सब देखा। जो पोलार फॉर्म है, क्योंकि हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट प्लेन की भी बात कर रहे हैं, तो इसके रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स जो पोलार फॉर्म है वो भी यूनिट सर्कल और ये ट्रिग्नोमेट्री से ही आ जाता है। उसके बारे में एक बार ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस कर लेते हैं, फिर पोलार फॉर्म भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो साइन थीटा y है, कॉस थीटा x है, टेन थीटा y अपॉन x है। अभी अगर मैं चाहूँ तो अभी देखो यहाँ पे पहले क्वाड्रेंट में मेरा y भी पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है ना। अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक तो पहले एंगल्स किस किस के बीच में वो देख लेते हैं। तो जो मेरा थीटा है वो 0 से 90 के बीच में है, करेक्ट। या अगर मैं इसको कहना चाहूँ रेडियंस के टर्म्स में, तो मेरा जो थीटा है वो 0 से पाई पॉइंट 2 के बीच में। मैंने इक्वल टू साइन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि 0 जो है वो अपना पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, 90 या पाई पॉइंट 2 जो है वो अपना पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल्स के बारे में बात करूं तो ये होंगे थीटा की वैल्यूज़ 0 से 90 या 0 से पाई अपॉन 2, है ना। और साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये होंगे यूनिट सर्कल की हम बात कर रहे हैं। रेडियस अभी हमने 1 रखा हुआ है, तो केवल यूनिट सर्कल में अगर रेडियस होगा तो ये y अपॉन आर हो जाएगा, ये x अपॉन आर हो जाएगा इन जनरल। तो अभी देखो साइन की हम बात कर लेते हैं। तो देखो y पॉजिटिव है पहले क्वाड्रेंट में, है ना, x भी प्लस है, y भी प्लस है, तो मेरा जो साइन थीटा है वो प्लस होगा, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी मुझे। कॉस थीटा में भी मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, टेन थीटा में भी मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। एक काम करते हैं, जो एंगल्स है ना वो मैं अलग पेन से लिख देती हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव को मैं ग्रीन और रेड ही रखती हूँ। थोड़ा सा कलर का खेला खेल लेते हैं। तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें जो थीटा है यानी कि जो एंगल है वो डिग्रीज में 0 से 90 के बीच में है, रेडियन में 0 से पाई अपॉन 2 के बीच में। क्योंकि y पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है, तो जो साइन थीटा है वो भी पॉजिटिव होगा, कॉस थीटा है वो भी पॉजिटिव होगा, जो टेन थीटा है वो भी पॉजिटिव होगा, और इनके जो रेसिप्रोकल्स हैं वो भी पॉजिटिव रहेंगे। तो पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, अगर जो एंगल आपका पहले क्वाड्रेंट में है तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पॉजिटिव आएंगे, इसीलिए हम यहाँ पर लिखते हैं ए, यानी कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये तो हो गया पहले क्वाड्रेंट के बारे में बात। अभी आ जाओ दूसरे क्वाड्रेंट पे। अभी यहाँ पे जो रेडियस है ना, जो हाइपोटेनियस है, उसको हम हमेशा प्लस मान के चलेंगे। अभी दूसरे क्वाड्रेंट में मैं जब आती हूँ तो मैं ये मिटा देती हूँ, है ना, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट की बात हो चुकी है, तो इसका जो ट्राइंगल है वो मैं हटा दे रही हूँ। और देखो ये जो है ना, यहाँ से भी तुम्हारे 0 डिग्री जो मैंने बहुत मुश्किल से बताए थे ना, वो एकदम सब्ट्रैक्शन की आइडेंटिटीज़, एंगल की आइडेंटिटीज़ के बाद मैंने 0 डिग्री और 90 डिग्री के वैल्यूज़ बताए थे, यूनिट सर्कल में बहुत आसानी से तुमको मिल गया। क्योंकि देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी कि 0 डिग्री पे x मेरा 1 है, y मेरा 0 है, तो इसीलिए साइन 0 मेरा 0 हो जाएगा, कॉस 0 मेरा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें एक और चीज़ मिलती है जो मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ। वैल्यूज़ में केवल साइन और कॉस की लिखूँगी। तो ये देखो कॉस 0 1 हो गया क्योंकि वो x के बराबर है, और जो साइन 0 है वो 0 हो गया, और जो टेन 0 साइन अपॉन कॉस होता है तो यानी कि वो भी 0 हो गया। 0 तुम्हारा डिग्रीज में भी हो सकता है, रेडियंस में भी हो सकता है, 0 तो 0 ही रहने वाला है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो हमें वैल्यूज़ मिली हैं उससे हमें कॉस 0 साइन 0 टेन 0 के वैल्यूज़ मिल गए हैं। अभी 90 पे आ जाओ। तो 90 पे अगर मैं देखूं तो 0,1 है, x मेरा 0 है, मेरे पास कोई x नहीं है, सिर्फ हाइट है, यानी कि जो पूरा मेरा रेडियस है वो हाइट के बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा साइन 90 हो जाएगा 1 क्योंकि y 1 है,
cos 90 हो जाएगा 0 और tan 90 हो जाएगा अनडिफाइंड, यानी कि वो क्योंकि 1/0 है। ठीक है, अभी 90 की जगह आप π/2 भी लिख सकते हो, सेम ही बात है। तो मैं अभी क्या करती हूँ, क्योंकि हम इन सब के बारे में जान रहे हैं ना, मैं एंगल्स को रेडियंस में ही लिखना शुरू कर देती हूँ। तो ये हो जाएगा sin π/2, cos π/2 और tan π/2। सेम -270 और -3π/2 की वैल्यूज होंगी, क्योंकि 90 और -270 एक ही बात है। लेकिन पहले क्योंकि हम पॉजिटिव एंगल्स के बारे में बात करें, तो पहले हम पूरा केवल पॉजिटिव एंगल्स के बारे में बात करेंगे। तो पहले क्वाड्रेंट में हमने सब देख लिया, sin थीटा y है, cos थीटा x है, tan थीटा y/x हो गया है, सबके सब पॉजिटिव हैं, तो ऑल आर पॉजिटिव। और जो एंगल्स हैं वो 0 से 90 या 0 से π/2 के बीच में है। ट्राइंगल हमने बना के देख लिया था, ये x आया था, वो y आया था। अभी मान लो मेरा जो पॉइंट है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना। इस पॉइंट को मैं क्यों बोल देती हूँ, ये भी x, y होगा। बस यहाँ पे अंतर क्या होगा, यहाँ पे x माइनस होगा, y प्लस होगा। यहाँ पे तो दोनों प्लस थे, ये भी प्लस था, ये भी प्लस था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे y तो प्लस रहेगा, लेकिन जो मेरा x है वो हो गया माइनस, है ना। अभी मैं बना देती हूँ। अभी अगर हम थीटा देखें यूनिट सर्कल के हिसाब से, अगर हम देखें तो मेरा जो थीटा है वो मेरा हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू होगा। तो ये जो है ये है थीटा, करेक्ट। अगर मैं यहाँ पर आऊँ, ये मेरा x है जो माइनस है, ये मेरा y है जो प्लस है। यहाँ पे एक चीज़ बहुत ध्यान से देखना, एडजेसेंट अभी भी मेरा x है जो माइनस है, ऑपोजिट मेरा अभी भी y, लेकिन ये एंगल क्या है मुझे नहीं पता, जो ट्राइंगल के अंदर का एंगल है इसको हम कहते हैं रेफरेंस एंगल। क्योंकि थीटा तो क्या है, यहाँ से यहाँ पहुँचने में जितना टाइम लगा वो हो गया थीटा। रेफरेंस एंगल होता है जो अंदर का एंगल होता है। अभी देखो पूरा का पूरा आपको पाई है या 180 है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिला के पाई होना चाहिए अगर हम रेडियंस पे बात करें तो ये अंदर वाला एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। एक और बार मैं समझा देती हूँ। मान लो कि ये वाला जो एंगल है ना ये फाई है, तो देखो थीटा प्लस फाई हमारा क्या होगा, 180 डिग्री या फिर पाई होना चाहिए। तो यहाँ से फाई क्या आ जाएगा थीटा के टर्म्स में, 180 डिग्री माइनस थीटा और पाई माइनस थीटा, करेक्ट। तो ये मैंने बता दिया जिनको तुरंत समझ में नहीं आया था। तो ये जो फाई है ये हो गया है पाई माइनस थीटा। तो जब हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, दिस इज द सेकेंड क्वाड्रेंट, तो पहली चीज़ तो ये है कि जो थीटा है वो हमारा 90 से 180 के बीच में है, या फिर हम कह सकते हैं π/2 से पाई के बीच में। और जो रेफरेंस एंगल है, रेफरेंस एंगल यानी कि ट्राइंगल के अंदर का एंगल, वो है 180 डिग्री माइनस थीटा या फिर पाई माइनस थीटा। ये तो हो गई एंगल्स की बात। अभी अंदर देखो, तो देखो cos पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, क्योंकि रेफरेंस एंगल तुम्हारा पाई माइनस थीटा है, तो cos पाई माइनस थीटा होगा x, क्योंकि रेडियस तो अभी भी 1 है, तो ये रेडियस तो 1 ही रहेगा। और sin पाई माइनस थीटा कितना हो जाएगा, ऑपोजिट यानी कि y, है ना। तो यहाँ पर देखो, अगर मुझे देखना है कि साइन थीटा कितना हो रहा है, तो जो चीज़ें यहाँ से मिलके हमें मिल रही हैं वो ये है कि पहला तो
ये y के बराबर ही है ना। अभी ये -x है क्योंकि हम माइनस की डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो देखो cos थीटा तो हमारा x है, ये हमारा -x हो जाएगा क्योंकि cos पाई माइनस थीटा। एक सेकेंड रुको, हाँ थीटा के टर्म्स में बात कर लेते हैं। साइन थीटा मेरा y है, जो पाई माइनस थीटा है वो पहले क्वाड्रेंट के थीटा के बराबर था, करेक्ट। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई माइनस थीटा, ये वाली चीज़ हमें यहाँ से मिलती है। अभी जो cos थीटा है वो माइनस हो जाता है cos पाई माइनस थीटा का, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आके जो x है वो हमारा नेगेटिव हो गया है। और जो tan थीटा है वो भी क्या होगा, y अपॉन x होगा, है ना। तो वहाँ पे क्योंकि एक ही चीज़ माइनस है, क्योंकि ये y अपॉन माइनस एक्स होगा, तो ये भी हो जाएगा -10 पाई माइनस थीटा। या आप चाहो तो इसे उल्टा तरीके से भी लिख सकते हो। आई थिंक उल्टे तरीके से लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा। एक सेकंड में इसको ढंग से वो कर देती हूँ। साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर है, कॉस पाई माइनस थीटा, आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए तो ये माइनस कॉस थीटा हो गया। टेन पाई माइनस थीटा भी हो जाएगा -10 थीटा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आपका एंगल है तो क्या होगा, साइन केवल पॉजिटिव है क्योंकि y पॉजिटिव है, कॉस आपका नेगेटिव हो जाएगा, है ना। और tan जो है वो भी आपका नेगेटिव रहेगा। तो इसीलिए सेकंड क्वाड्रेंट में जो चीज़ पॉजिटिव होती है वो केवल साइन होती है, क्योंकि जो y है वो पॉजिटिव है, x है जो माइनस है। इसीलिए सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आपका एंगल है, और रेफरेंस एंगल मतलब क्या कि आपको फिर से एक्यूट एंगल ही मिल जाएगा, 0, 30, 60, 45 जो भी है वो पाई माइनस थीटा आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है कि यहाँ पे केवल साइन पॉजिटिव होते हैं। और ये तीन आइडेंटिटीज़ हमें मिल गई कि साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है, कॉस पाई माइनस थीटा कॉस माइनस कॉस थीटा हो जाता है, टेन पाई माइनस थीटा -10 थीटा हो जाता है, ठीक है। अभी देखो थर्ड में देखो, तो ये सेकंड में समझ में आया। सेकंड में एंगल, एक तो ये जो रेफरेंस एंगल है ये पाई माइनस थीटा बन रहा है, और यहाँ पे y पॉजिटिव है तो ये तो साइन पाई माइनस थीटा और साइन थीटा सेम ही हो गए। यानी कि मान लो थीटा 30 है तो 180 - 30 कितना हो गया, 150 हो गया। तो साइन 150 साइन 30 के बराबर ही होगा। कॉस 150 लेकिन माइनस कॉस 30 के बराबर हो जाएगा, और कॉस 30 की वैल्यू आपको पता है। टेन जो 150 है वो भी -10 30 के बराबर हो जाएगा। अभी आई थिंक क्लियर हो गया क्योंकि मैंने वैल्यूज़ ले ली हैं, है ना। अभी थर्ड में आ जाओ। एक तो ये जो एंगल्स हैं ये हम देख लेते हैं किससे किसके बीच में है। अभी जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में आते हो तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे y भी नेगेटिव है, x भी नेगेटिव है। तो y और x नेगेटिव है, मतलब कि जो साइन है कॉस है वो दोनों के दोनों माइनस में आंसर आएंगे, दोनों के दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। तो मान लो कि यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे तो P था, यहाँ पे Q है, यहाँ पे मान लो R है। अगर ये x, y था तो ये -x, y हो जाएगा, और ये तुम्हारा जो -x -y हो जाएगा, है ना, क्योंकि x तुम्हारा पॉजिटिव नंबर है, y तुम्हारा पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ पे अगर मैं बनाऊंगी तो जो मेरा एंगल होगा, एंगल तो अभी भी यहीं से जा रहा है, ये तो हो गया थीटा।
अभी मेरा रेफरेंस एंगल कितना होगा, यहाँ पे जो थीटा है वो अगर आप देखो तो 180 से 270 के बीच में या फिर पाई से 3π/2 के बीच में है ना। तो अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में देखूँ तो जो मेरा थीटा है, अभी हम पॉजिटिव एंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये भी मैं फिर से क्लैरिफाई कर देती हूँ। ये है 180 से 270 के बीच में, यानी कि जो थीटा है वो 3π/2 और पाई के बीच में आता है। और अभी रेफरेंस एंगल निकाल लेते हैं हम लोग। यहाँ तक तो 180 हो रहा है, 180 से थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमने ले लिया है ना। तो इसीलिए जो रेफरेंस एंगल है वो हो जाएगा, थीटा में से 180 हमने निकाल दिया है, तब जाके हमें रेफरेंस एंगल मिल रहा है। तो यहाँ पे जो रेफरेंस एंगल है वो हो जाता है थीटा माइनस 180 डिग्री या फिर थीटा माइनस पाई। अभी ट्राइंगल कंप्लीट कर लेते हैं। ट्राइंगल का अगर हम कंप्लीट करेंगे, राइट ट्राइंगल, वहाँ पे भी सेम ही चीज़ होगी। ऑपोजिट माइनस वाई आ जाएगा, तो साइन थीटा माइनस में होगा, टेन थीटा माइनस में होगा, सॉरी साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस में होंगे, लेकिन -y/-x करोगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, टेन थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, समझे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से हमें क्या मिलता है, यहाँ से हमें मिलता है कि जो साइन थीटा माइनस पाई है वो भी माइनस साइन थीटा होगा, कॉस थीटा माइनस पाई है वो भी माइनस कॉस थीटा होगा, और जो टेन थीटा माइनस पाई है उसमें देखो आपको एक अलग चीज़ देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, ये -y/-x हो जा रहा है, तो ये माइनस से माइनस कट जा रहा है क्योंकि रेशियो है, तो इसीलिए ये हो जाएगा टेन थीटा के बराबर। और अगर आपका एंगल थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, यानी कि आपका 180 से 270 के बीच में आता है, तब क्या होगा, तब साइन भी माइनस होगा, कॉस भी माइनस होगा, केवल जो 10 है वो प्लस होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि जो एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल आ रहा है, 180 से 270 के बीच में आ रहा है, तो पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है। उसके बेसिस पे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा। अगर 0 से 90 के बीच में एंगल है तो सब पॉजिटिव होंगे, अगर 90 से 180 के बीच में है तो केवल साइन पॉजिटिव होगा, कॉस और टेन माइनस के हो जाएंगे। अगर 180 से 270 के बीच में है तो केवल 10 पॉजिटिव होगा, साइन और कॉस नेगेटिव हो जाएंगे, है ना। तो इसीलिए थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, केवल टेंजेंट पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये तो थी थर्ड क्वाड्रेंट की कहानी। तो यहाँ से हमें और ये फॉर्मूले मिल गए, ये वाले तो मिले ही थे, ये वाले और मिल गए। अब इधर आ जाओ, चौथे क्वाड्रेंट में आ जाओ। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, जैसे हमने पहले वो को फंक्शन आइडेंटिटीज देखी थी ना, उसमें हमने केवल ये देखा था कि साइन π/2 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है। इसका पूरा प्रूफ किया हुआ है पहले वीडियो में। अभी यहाँ पे हम सब में देख रहे हैं कि 180 में से माइनस करो तो क्या होगा, थीटा को मतलब 180 को माइनस कर दो थीटा से तो क्या होगा, है ना। ये सारी चीज़ें अब हम यहाँ पर देख रहे हैं। अभी हम क्या करते हैं, एंगल को ले लेते हैं चौथे क्वाड्रेंट में, और अभी भी हम पॉजिटिव एंगल्स की बात कर रहे हैं। इसके तुरंत बाद हम नेगेटिव एंगल्स के बारे में भी बात करेंगे। मान लो हमारा जो एंगल है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये रहा। पॉइंट को हम मान लेते हैं कि वो एस है, पॉइंट एस है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स तो हमारा फिर से पॉजिटिव हो गया, जो माइनस में रह जाएगा वो वाई रह जाएगा, तो एक्स कॉमा माइनस वाई आ गया। अब ये थीटा किसको लेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम पॉजिटिव एंगल की बात करें, थीटा पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से शुरू करके पूरा यहाँ तक जाएंगे। एक और चीज़ जो हमने नहीं की वो हम यहाँ पे कर लेते हैं, साइन कॉस और टेन की 180 पे वैल्यू और 270 पे निकाल लेते हैं। तो देखो 180 पे क्या हो रहा है या पाई पे क्या हो रहा है, एक्स तो -1 है, तो इसीलिए जो तुम्हारा कॉस पाई या कॉस 180 है वो हो जाएगा -1। साइन यहाँ पे फिर से 0 हो जा रहा है, तो साइन पाई हो जाएगा 0, और टैन पाई होता है साइन अपॉन कॉस, तो ये फिर से हो जाएगा 0, ठीक है। तो साइन 180 हो गया -1, सॉरी साइन 180 हो गया 0, कॉस 180 हो गया -1, टैन 180 हो गया 0।
ऐसे अभी 270 पे निकाल लेते हैं। देखो 270 पे क्या होगा, x 0 है, y -1 है, तो इसीलिए cos 3π/2 हो जाएगा 0, sin 3π/2 हो जाएगा -1 और tan 3π/2 फिर से हो जाएगा अनडिफाइंड। ये जो 5 वैल्यूज हम निकालेंगे ना, अभी तक हम 4 निकाल चुके हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और अभी हम 5वीं निकालेंगे। इसी से हम ग्राफ बनाते हैं साइन, कॉस और टेन के। ये हम अगली क्लास में इस्तेमाल करने वाले हैं, तो ये वैल्यूज एक बार ध्यान से देख लेना, है ना, क्योंकि ग्राफ तो नहीं हो पाएंगे, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर आ गए, अभी हम आ जाते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना। तो थीटा तो ये है, तो भी रेफरेंस एंगल क्या होगा, तो थीटा जब फोर्थ क्वाड्रेंट में हम कब जाएंगे, जब थीटा 270 से 360 के बीच में होगा। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो थीटा है वो 270 से 360 के बीच में है, यानी कि जो थीटा है वो 3π/2 से 2π के बीच में है। अभी देखो रेफरेंस एंगल, आप वापस यहाँ पे आ जाओ, 360 हो जाएगा, यानी कि 2π हो जाएगा, तो ये जो बचा हुआ है वो हो जाएगा 2π - थीटा, क्योंकि जोड़ लो इन दोनों को, थीटा प्लस 2π - थीटा हो गया ना 2π, तो ये जो एंगल है ये हो गया 2π - थीटा। राइट ट्राइंगल, तो रेफरेंस एंगल यहाँ पे हम लिख लेते हैं 360 - थीटा होगा। रेफरेंस एंगल से क्या होता है, हमें वैल्यू पता चल जाती है। जैसे मान लो मुझे निकालना है साइन 300, अभी 300 तो कहाँ से, 270 से 360 के बीच में है। अब 300 की वैल्यू किसको पता होती है, तो मैं मेरा रेफरेंस एंगल निकाल सकती हूँ जो 0 से 90 के बीच में आ जाएगा। तो क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो मुझे क्या करना है, 360 - थीटा करना है, तो 360 - 300 यानी कि 60 डिग्री। तो मतलब कि मुझे केवल साइन 60 की वैल्यू निकालनी है। एक बार साइन 60 की वैल्यू निकालो और मेरे को बस ये देखना है कि वो प्लस होगा या माइनस होगा। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि साइन यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस होता है कि माइनस होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 300 y माइनस है तो साइन भी माइनस हो जाएगा। समझ में आ गई। तो ये हो गया 360 - थीटा, या इसे हम 2π - थीटा भी कह सकते हैं। ट्राइंगल बना लेते हैं। रेडियस तो देखो 1 ही है, तो अभी वैल्यूज निकालते हैं। यहाँ पे देखो साइन थीटा में लिख रही हूँ, यहाँ पे क्या है 2π - थीटा है, तो साइन 2π - थीटा क्या हो जाएगा, माइनस y है तो वो हो जाएगा माइनस साइन थीटा। कॉस 2π - थीटा क्या हो जाएगा, x प्लस में है तो वो हो जाएगा कॉस थीटा, और tan 2π - थीटा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे एक ही माइनस है, -y/x करोगे माइनस ही रहने वाला है, तो वो हो जाएगा -tan थीटा। तो यहाँ से हमें कितनी सारी चीज़ें मिल गई। साइन पाई - थीटा क्या होता है, कॉस पाई - थीटा होता है क्या, tan पाई - थीटा क्या होता है, साइन थीटा - पाई, ये सब कैसे रिलेट आप कर सकते हो नॉर्मल एंगल से। तो ये वाली 3 आइडेंटिटीज़ आपको मिल गई हैं। यहाँ पे देख लो माइनस क्या क्या हो जाएंगे, एक तो साइन थीटा नेगेटिव है, tan थीटा माइनस में, कौन पॉजिटिव है, केवल कोसाइन पॉजिटिव। कोसाइन के साथ सेकेंड भी पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि वो केवल उसका रेसिप्रोकल होता है, ये गिवन है। तो यहाँ पे केवल कोसाइन पॉजिटिव होता है। तो याद करने का तरीका, कुछ लोग याद करते हैं CAST यानी कि कास्ट। फोर्थ क्वाड्रेंट से शुरू करो, यहाँ पे कोसाइन, यहाँ पे सारे के सारे, यहाँ पे केवल साइन और यहाँ पे केवल tan पॉजिटिव होंगे और उनके रेसिप्रोकल्स का भी साइन सेम रहने वाला है। ऐसे निकालते हैं हम एंगल्स कि कौन से मतलब कौन सा एंगल का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, कौन सा एंगल का नेगेटिव आएगा। वो क्वाड्रेंट के बेसिस पे डिवाइड होता है, क्योंकि हमने क्वाड्रेंट को एंगल्स में के हिसाब से डिवाइड कर लिया कि पहले क्वाड्रेंट में कौन कौन से एंगल्स होंगे, सेकंड में कौन से होंगे, थर्ड में कौन से होंगे, फोर्थ में कौन से होंगे। अभी देखो आप ऊपर आओ, अगर आप पूरा एक चक्कर कंप्लीट करके आ रहे हो, ये लास्ट चीज़ है जो हम बता रहे हैं।
अगर आप पूरा एक चक्कर कंप्लीट करके वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हो, तो ये क्या हो गया, 360 प्लस थीटा हो गया, क्योंकि ये तो केवल थीटा था, केवल इतना थीटा था। 360 प्लस थीटा यानी कि 2 पाई प्लस थीटा। तो उसके भी कुछ फॉर्मूले जो मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ नहीं ऊपर ही जा रहे हैं ना, ऊपर लिख देते हैं। तो साइन 2n पाई प्लस थीटा अगर आप करोगे तो आंसर साइन थीटा ही आएगा। कॉस 2n पाई प्लस थीटा करोगे तो आंसर कॉस थीटा ही आएगा। और टेन 2n पाई प्लस थीटा अगर आप करोगे तो आंसर टेन थीटा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि आप वापस वहीं पर आ जा रहे हो, तो आप 360 जोड़ते जाओ या कुछ करते जाओ, ये आंसर्स होंगे। तो जो जो मैंने निकाले हैं वो अब मैं डाल देती हूँ डब्बों में, ब्लैक डब्बों में डालने पड़ेंगे मेरे को। तो एक तो ये फॉर्मूले हो गए 3, ये फॉर्मूले हो गए 3, ये फॉर्मूले हो गए और ये फॉर्मूले हो गए 3। केवल पाई अपॉन 2 माइनस थीटा सीखा था हमने, 90 माइनस थीटा, अभी हमने सब सीख लिया। 180 माइनस थीटा कितना होगा, थीटा माइनस 180 कितना होगा, 360 माइनस थीटा कितना होगा, 360 प्लस थीटा कितना होगा। तो ये पॉजिटिव एंगल्स के बारे में हो गया। नेगेटिव एंगल्स में कुछ नहीं करना है, बस ये नीचे आप आते जाओगे तो ये -90 हो जाएगा, है ना। तो ये जो थीटा है इसकी वैल्यूज़ बदल जाएंगी। तो एक काम करते हैं, नेगेटिव एंगल्स के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं। पॉजिटिव एंगल्स का देख लो, है ना। नेगेटिव एंगल्स और ग्राफ जो है हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे और थोड़ा सवाल भी कर लेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि कौन से एंगल का साइन क्या होगा, वो कैसे डिसाइड होता है, उसका पूरा गणित मैंने आपको समझा दिया, पोलर फॉर्म वगैरह। और इसका जो पार्ट 2 है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। दैट इज़ इट, वी आर डन फॉर टुडे।